अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी। इस मटन बिरयानी को अगर आपने एक बार बना लिया तो दोबारा आप जब भी इरादा करेंगे तो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। ये बिरयानी देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उससे कई ज़्यादा लजीज है। मैंने 1 किलो मटन लिया, अच्छे से वॉश कर छन्नी पर रख कर इसका सारा पानी निकाल दिया। बिरयानी का असली स्वाद छुपा होता है उसके मैरिनेशन में। हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप दही, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 12 हरी मिर्च ली और मिक्सी के जार में डालकर इसको मैंने फाइन पीस लिया। 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मटन को हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स मटन के अंदर तक चले जाएं। इधर हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 3 कप तेल ऐड कर देंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज के स्लाइसेस को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एक प्लेट में निकालकर इसको हम अभी के लिए साइड में रख देंगे। 1 टेबलस्पून शाहजीरा, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 बादियान के फूल, 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10 काली मिर्च को हम 1 से 2 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की है उसी तेल में हम मैरिनेट करा हुआ मीट डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इस पॉइंट पर हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक इसको भी कुक कर लेंगे। हमें मीट को गला लेना है तो बगैर पानी डाले हम कुकर की लिड लगा देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और जब एक प्रेशर आ जाएगा फिर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और इसका प्रेशर खुद से निकलने देंगे। इधर हम एक वेसल लेंगे और इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे। इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे, 3 तेज़पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 5 काली मिर्च। साथ ही में 3 बीच से स्लिट हुई हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून पका हुआ कड़वा तेल और 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। पानी के बॉयल हो जाने तक का वेट कर लेंगे। 5 गिलास मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया, अच्छे से वॉश कर लिया और 2 घंटे पहले मैंने इन चावलों को भीगने के लिए रख दिया। पानी हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को 90% तक हम पका लेंगे, बस इसमें एक हल्की सी कनी रह जाए क्योंकि बाद में हम चावल दम पर भी पकाएंगे। इसका प्रेशर खुद से निकलने के बाद हम इसे खोलेंगे। 500 ml के करीब तेल हम इसमें से निकाल लेंगे। जो हमारे चावल उबल रहे हैं इसमें से भी हम 1 प्याला राइस वाटर निकाल लेंगे। इसमें हम 1 से 2 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इसको छान लेंगे और 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस पर एक तवा रख देंगे। बर्तन में चावलों की पहली लेयर लगा ली है और इसमें गोल्डन फ्राइड अनियन ऐड कर देंगे। इसके ऊपर मटन की ग्रेवी और पीसेस भी डाल देंगे। जो चावलों का दूसरा हिस्सा बचा है उसे हम ऐड कर देंगे। जो हमने मटन में से तेल निकाला था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने राइस वाटर निकाला था उसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। केवड़े वाटर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और रेड ऑरेंज फूड कलर से बिरयानी का लुक अच्छा आएगा। लिड लगा देंगे और बिरयानी को 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम और 10 मिनट लो फ्लेम पर दम करेंगे। इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे ताकि इसमें से भाप बाहर ना आए दम करते वक्त। 15 मिनट दम करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। मसालों का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है। बिरयानी के चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ तैयार हुआ है और मटन इतना जूसी है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बिरयानी को गरम गरम रायते और सलाद के साथ सर्व करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।